Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and we are learning maths. In today's video, I am going to start chapter 14 Symmetry class 7th NCERT book and this is the introduction video. So what is symmetry? Because we are going to do chapters 14 symmetry. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या होता है. तो सिमेट्री एक इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हमें नॉर्मली नेचर में देखने को मिल जाती है. सपोज दैट कि हमारा जो बॉडी है उसके हम जब इक्वल पार्ट्स करेंगे तो आपको एक आई इधर एक इधर, नोस्ट्रिल्स वन पार्ट इधर वन पार्ट इधर, लिप्स के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, हेड के भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं और बॉडी के राइट साइड में लेफ़्ट साइड में आपके हैंड्स. मीन्स इस तरीके से आपकी बॉडी ये जो है बनी हुई है कि इसे आप जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके इक्वल पार्ट्स राइट साइड में एंड इक्वल पार्ट्स लेफ़्ट साइड में होते हैं. और जो सिमेट्री है उसे हम नॉर्मली बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं. लाइक आर्टिस्ट जो है अपनी पिक्चर्स को बनाने के लिए करते हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स जो होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, ये सभी इन सभी में क्या होता है आपका सिमेट्री यूज़ होता है. वो सपोज दैट कि कार है एक, ठीक है, कार को भी डिज़ाइन करने के लिए सिमेट्री यूज़ होती है बिकॉज कार का लेफ़्ट एंड राइट पार्ट जब हम उसको डिवाइड करेंगे इक्वली तो वो इक्वल होंगे, ठीक है. आर्किटेक्ट जो होते हैं वो भी अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए इस आइडिया का यानी कि सिमेट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे नेचर की चीज़ें लेते हैं जिन्हें हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. सपोज दैट बटरफ्लाई, मैं यहाँ पर पिक्चर्स नहीं बना रही हूँ बट उनके नेम्स राइट कर रही हूँ. ओके, बटरफ्लाई है, उसे भी आप सिमेट्रिकल डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. या भी कोई ट्री है, लीव है, लीव्स, ठीक है, और हैंकरचीफ, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं जिन्हें हम सिमेट्रिकल डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स जब आप उन्हें एक दूसरे पर इस तरीके से फोल्ड करके रखें कि वो एक दूसरे को कम्प्लीटली हाइड कर लें. सपोज दैट कि ये आपका एक पेपर है, ठीक है, और इसे हमने इस तरीके से बीच से फोल्ड किया और जब हमने इसको फोल्ड किया तो इसे एक के ऊपर एक जब हम रखेंगे तो लेफ़्ट पार्ट राइट को हाइड कर लेगा और राइट पार्ट लेफ़्ट वाले पार्ट को हाइड कर लेगा. तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल पार्ट हो गया है, ठीक है. नाउ सी द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स. रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स द नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल. मीन्स ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी सो वो आपका बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और उसकी तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल होंगी. तो जब हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो कितनी होंगी, काउंट कर लीजिए, 1 2 3. ओके, ये भी आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है. ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, उसके बाद सेकेंड रेगुलर पॉलीगॉन आ जाता है हमारा स्क्वायर. इट हैज़ 4 साइड्स एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. तो इसमें आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप काउंट करेंगे तो वो भी कितनी होंगी, 4, ठीक है. ये है आपका स्क्वायर. उसके बाद आ जाइए आप पेंटागन पे, और वो भी रेगुलर पेंटागन बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर इक्वल. तो इसमें जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपकी कितनी होंगी, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है. रेगुलर पेंटागन. इसी तरीके से आपका रेगुलर हेक्सागन होगा तो उसमें 6 साइड्स होंगी तो उसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 होंगी. सो इससे जो कंक्लूज़न निकल कर आता है, जो रिज़ल्ट निकल कर आता है, वो आप कह सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होंगी आपकी,
लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जितने भी आपके रेगुलर पॉलीगॉन्स होंगे, उन सभी की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो उनकी नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होंगी। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। स्क्वायर में 4 साइड्स हैं तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स हैं तो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। रेगुलर हेक्सागन में भी आपकी 6 साइड्स होती हैं तो उसमें नंबर ऑफ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? सपोज कीजिए यू हैव अ क्लॉक, ओके, एंड द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक रोटेट इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, सपोज कीजिए ये आपकी क्लॉक है और इसकी जो हैंड्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस डायरेक्शन में मूव करना मीन्स आपका ये क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो इसे हम कहते हैं रोटेशन, बट कौन सा रोटेशन? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन। बट अगर ये कोई भी चीज़ है, ये तो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया बिकॉज हम इसमें क्लॉक की ही बात कर रहे हैं। बट अगर कोई भी मूवमेंट होता है और वो क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं होता है, मीन्स अपोजिट होता है, तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। ओके, तो यहाँ पर जो रोटेशन होता है, किसी भी चीज़ को जब हम रोटेट करते हैं, सपोज कीजिए आपका यहाँ पर हम एक प्लस साइन ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, प्लस साइन ले लिया और ये क्या है इसका सेंटर। ठीक है, तो इस सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसे तो हम कह देंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। अब सपोज कि जैसे हम मूव कर रहे हैं तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर, मीन्स इन सभी का प्लेस जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसे हमने जो फर्स्ट टर्न दिया है वो हमने दिया है क्वार्टर टर्न। ठीक है, क्वार्टर टर्न मतलब 1/4। तो जो क्वार्टर टर्न हमने दिया है वो है हमारा 90 डिग्री पे। ओके, उसके बाद एक बार और इसे हम मूव करेंगे तो ये हो जाएगा इसका हाफ टर्न, और हाफ टर्न होता है 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज आपका ये वाला जो प्लेस है डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। उसके बाद आ जाइए आप इसका 3/4 यानी कि 3/4 टर्न। थ्री क्वार्टर टर्न मीन्स ये वाला जो आपका पॉइंट है डायरेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 3 राइट एंगल्स आपके जा रहे हैं, यानी कि ये है आपका 270 डिग्री पे। ओके, और कंप्लीट टर्न अगर आपका जाएगा कंप्लीट टर्न मीन्स ये वाला पॉइंट पूरा रोटेट होके वापस यहीं पर आ जाएगा। इट मीन्स ये हो गया आपका 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एंगल ऑफ रोटेशन। 90 डिग्री क्वार्टर टर्न पे, 180 हाफ टर्न पे, 3/4 टर्न पे 270 डिग्री एंड कंप्लीट टर्न पे 360 डिग्री। तो ये है आपके एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, और क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 4 टर्न ही बताए हैं तो ये आपके टोटल यहाँ पे कितने टर्न्स होते हैं? 4। ओके, क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, 3/4 टर्न एंड कंप्लीट टर्न। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। मीन्स हमने इनको सेपरेट तो पढ़ लिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, और किस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर कितनी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ फिगर्स हमने ऐसे देखे होंगे जिनमें सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या फिर जिनमें सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होती है।
बट कुछ फिगर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी और रोटेशनल सिमेट्री भी होगी। सपोज दैट हम यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे कि इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नाउ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है इसमें? तो इसमें देखिए रोटेशनल सिमेट्री आपका सपोज कीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसे हम इस एरो से शो कर देते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये 90 डिग्री मूव करेगा। फिर यही पॉइंट आपका डायरेक्ट यहाँ आएगा तो देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये 180 डिग्री और फिर उसके बाद ये 3/4 टर्न पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री और वापस से यहाँ आ जाएगा तो ये 360, यानी कि टोटल 4 रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर हो रही हैं। मीन्स स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री सेम है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ और भी फिगर्स ले सकते हैं। सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल में देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1 एंड 2, ठीक है। और रोटेशनल सिमेट्री इसमें कितनी होगी? सपोज कीजिए ये जो आपका फिगर है इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? जब आप 1 टाइम टर्न करेंगे 90 डिग्री पे तो ये सेम शेप में नहीं आएगा, इसकी लेंथ और ब्रेथ चेंज हो जाएगी। जब इसे आप 180 डिग्री पे लेकर आएंगे तब इसमें आपकी 1 रोटेशनल सिमेट्री होगी और वापस से जब आप इसे 360 पे लेकर जाएंगे तब इसमें फिर से वही चेंजेस आ जाएंगे, यानी कि 180 पे 1 रोटेशनल सिमेट्री हुई है और 360 पर जाते जाते 2 हो गई हैं। तो टोटल इसमें 2 रोटेशनल सिमेट्री है एंड 2 ही इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो ऐसे कुछ और भी फिगर्स होंगे जिन्हें आप एक्सरसाइज में करेंगे। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।